राजस्थान से अपहरण हुआ, एफआईआर भरतपुर में दर्ज हुई तो जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की बनती है। अभी तक राजस्थान सरकार क्या कर रही है, राजस्थान की पुलिस ने क्या किया है, क्या इस पर क्वेश्चन उठाना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। राजस्थान की पुलिस पर प्रश्न उठाने चाहिए। और राजस्थान की पुलिस, मैंने बात की है वहां पे जो अधिकारी है और जो सरकार के ऑफिशियल्स है, वो तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। और जो अफसर है उन पर भी कार्रवाई ट्यूसडे या वेडनेसडे तक हो जाएगी, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है। लेकिन बहुत अफसोस से मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा जो है बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा। मैं ये बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से कह रहा हूं, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बताए उसके हिसाब से बता रहा हूं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बताए, ये रूल्स को मैंने होम सेक्रेटरी के साथ भी शेयर किया था। दूसरी बात, अगर भाजपा कहती है कि ये इन फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये जो जुर्म हो रहे इसके खिलाफ है वो, तो मैं उनसे आज इस शो पे एक चैलेंज देता हूँ। राजस्थान ने भीड़ हिंसा के खिलाफ कानून पास किया है। ये भीड़ हिंसा का जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी प्रशंसा की थी, मैंने इसका ड्राफ्ट बनाया था और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला हम ये पास नहीं करेंगे, लेकिन राजस्थान ने पास कर दिया। आप गवर्नर को बोलिए साइन करे, क्यों नहीं कर रहे? राजस्थान ने पास किया है, झारखंड ने पास किया है, वेस्ट बंगाल ने पास किया है, क्यों आप इसको साइन नहीं करवा रहे? आपको इसलिए साइन नहीं करवाना क्योंकि भीड़ हिंसा में भाजपा का फायदा होता है, और जहां फायदा होता है वहां ये वल्चर्स की तरह एमआईएम पहुंच जाते हैं वहां आग के अंदर घी डालने के लिए। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, 2 लोग का कत्ल हुआ, 2 लोग को बेरहमी से मारा गया है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी लिंग के हो। सवाल है कि 2 इंसानों को मारा गया है। इसके लिए कॉम्पेंसेशन दोनों राज्यों को मिलकर देना चाहिए, कम से कम 25 लाख कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। दोनों राज्य में अब तक हरियाणा नहीं कर, और आप जानते हैं प्राची जी, हरियाणा में राम रहीम को बार बार छोड़ा जाता है। वही राम रहीम जो एक कॉन्विक्टेड व्यक्ति है, बलात्कार का कॉन्विक्टेड है, और उसने बच्चों पर क्या जुल्म किए उसका कॉन्विक्टेड है, बार बार उसे छोड़ा जाता है। ये हरियाणा की सरकार करती है। और एनसीआरबी का डेटा बताता है कि हरियाणा क्राइम में राजस्थान से आगे है, पीछे नहीं। तो कम से कम नेशनल चैनल पे हम गलत बात ना करें। एनसीआरबी का 2021 का डेटा पार्लियामेंट का। बिल्कुल राकेश जी, जवाब दीजिए, मुझे आप मौका दें। तहसीन पूनावाला जी, आप अपना जरा डॉक्यूमेंट चेक कर लें कि एनसीआरबी 2021 के अंदर राजस्थान के अंदर 6337 केस दर्ज हुए दुष्कर्म के, जबकि इन तीनों उसके बाद जो राज्य आ रहे हैं उसके अंदर कहीं पर भी हरियाणा नहीं है पहले 4-5 के अंदर। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि महिलाओं के प्रति जो दुष्कर्म है, जो अगेंस्ट वुमेन एट्रोसिटी के केसेस हैं, यूपी के अंदर 56,000, राजस्थान के अंदर 41,000 है, जबकि यूपी की जनसंख्या हमसे 4 गुना ज्यादा है। इसलिए देखिए, डेटा गलत मत दीजिए यहाँ पर। और आप बात कर रहे थे राजस्थान पुलिस के, राजस्थान सरकार के काम की। प्राची, देखिए यहाँ पर एंटी चीट बिल भी आया, यहाँ पे हर तरह के बिल आए, लेकिन राजस्थान सरकार की जो प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताई, यहाँ पे प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन की है। सरकार क्या इतना मादा रखती है कि पुलिस को इन कामों पे लगाएगी? चाहे एंटी चीट बिल भी आप लोगों ने विधानसभा में पास किया, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे आपने चीटिंग रोक दी? नहीं रुकी। लेकिन कोई भी कानून लेकर आइए प्राची, लेकिन जब तक कि उसका ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक उस बिल को लाने से, उस कानून जिन राज्यों में आपकी सरकार है, पार्लियामेंट का जिक्र तहसीन पूनावाला कर रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि देखिए अमित शाह जी ने कह दिया कि इस कानून की जरूरत नहीं है, उन जगहों पर लागू करवा दीजिए, उन जगहों पर बना दीजिए। आपकी सरकार तो काबिल है ना, लागू कर देगी। प्राची, जो आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर प्रोविजंस हैं वो राजस्थान सरकार अगर लागू कर दे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अंदर हमारी ये स्थिति नहीं हो जो आज स्थिति बन रही है। प्रॉब्लम मैंने बताया आपको कि जो पुलिस है वो लगातार किसी और जगह डाइवर्टेड है। जो पुलिस ऐसी 4 साल पहले राजस्थान को इस तरह के स्टेज पे नहीं लाया था, वो पुलिस आज नाकामी की स्थिति पे क्यों पहुंच गई है? क्योंकि राजनीतिक मंशा नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे काम कराया जा सके। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, अगर किसी को भी बात करनी तो यूनिफॉर्म बात करनी चाहिए। जब हिंसा होती है तो कृष्ण वाल्मीकि, झालावाड़ वाला भी उतना ही प्रॉब्लम में है जितना आज यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। योगेश जाटव, हरीश जाटव, जब इन लोगों के साथ में लिंचिंग होती है तो उतनी ही तकलीफ होनी चाहिए जितनी आज तकलीफ होनी चाहिए। यूनिफॉर्म रखिए। हम एक ऐसे देश में बात कर रहे हैं जहां पे सबके साथ एक इक्वालिटी और एक तरह का व्यवहार हिंसा को लेकर तहसीन पूनावाला लगातार बोल रहे हैं कि भीड़ हिंसा से फायदा होता है, राजनीतिक फायदा, इसीलिए कानून नहीं बन पाता। इसी की बात तहसीन जी लगातार कर रहे हैं। तहसीन जी जल्दी से, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, 30 सेकंड। मेरे पास एनसीआरबी का डेटा है।
हरियाणा राजस्थान से आगे। लेकिन मैं मेन चीज कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कह रही है राठौर जी कि सबकी बात होनी चाहिए लिंचिंग में। मैंने स्वयं कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने 14 केस रखे, 6 मुसलमानों के, 6 हिंदुओं के। लेकिन आप जानते हो प्राची जी, सबसे ज्यादा लिंचिंग महिलाओं की होती है। महिलाओं को वैश्या कहते उनकी लिंचिंग होती है, महिलाओं को पागल कहते, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए उनकी लिंचिंग होती है। थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर की लिंचिंग सबसे ज्यादा होती है। लेकिन लिंचिंग के खिलाफ कानून लगाना, अगर यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता ये मानती है कि उनका ज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, जब सुप्रीम कोर्ट रिटन जजमेंट में कहता है, ओरल जजमेंट में, रिटन जजमेंट में कि भारत, मैडम प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए। मैं आपके ज्ञान को नहीं कह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको कह रहा हूँ। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एनसीआरबी का डेटा गलत बोला है। अब मैं आपको दूसरी चीज बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने रिटन जजमेंट के अंदर कहा है, रिटन जजमेंट केसेस कहां पर है बता दीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आप बताइए जी। अरे आप प्लीज अभी मुझे बोलने देगी मैम। कहां पर है बता दीजिए। ज्ञान मेरे ज्ञान को चैलेंज कर रहे हैं ना, बता दीजिए ना कहां है। आई रिक्वेस्ट यू, अपनी बात कर दो। देखिए ये ऐसे मत अपनी बात कर दो, निकल जाना ठीक है। जी अपनी बात कर दो। राखी जी आप बोलिएगा अपनी बात, जल्दी से अब तहसीन जी, क्योंकि बाकी 3 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। कमेंट्स नहीं करेंगे जी। समाप्त। सुप्रीम कोर्ट कहता है अपने रिटन जजमेंट में, ओरल जजमेंट में, रिटन जजमेंट में, कि भीड़ हिंसा देश में बढ़ रहा है, ये लोकतंत्र भीड़ तंत्र नहीं बन सकता। रिटन जजमेंट है और इसके लिए स्पेशल कानून लाना जरूरी है। आईपीसी और सीआरपीसी में इसका प्रावधान नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है। ठीक। आप जानती हो प्राची जी, आईपीसी में लिंचिंग की डेफिनेशन नहीं है। ये लिंचिंग की डेफिनेशन मुझे जाते होम सेक्रेटरी को देना पड़ा, या ये हाल है इस देश का, लिंचिंग की डेफिनेशन नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।